प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बहुत लोगों ने बाइपोल का क्योंकि जिक्र किया है, मैं एक बार बता दूं कि इस बाइपोल के मायने क्या है। देखिए, अभी हाल ही में जो दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब उसके बाद उनकी सरकार अकेले एक पंजाब में ही है। पंजाब में अभी एक बहुत जरूरी उपचुनाव होने वाला है और उसी को लेकर के अभी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपना सारो जद्दोजहद जो है उसी की तरफ लगा रखा है। तो क्यों है ये चुनाव बेहद जरूरी, आइए आपको ये भी बता देते हैं। अभी ये अगर हम वो ग्राफिक चला सकते हैं, लुधियाना वेस्ट का चुनाव होने वाला है। बॉर्डर, तो क्या वजह क्या है कि ये पूरा एक्शन रात को लिया गया? बॉर्डर बंद होने की वजह से व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा था। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कहा कि हर महीने 500 करोड़ का लॉस हर रोज भुगत रहे हैं वहां के जो ट्रेडर्स हैं, वहां के जो बिजनेसमैन हैं। लुधियाना के व्यापारियों ने खासतौर पर सीएम से बॉर्डर बंद होने की शिकायत की थी। उसके बाद एक और जरूरी बात यह है कि लुधियाना पश्चिम के लिए उपचुनाव होने वाला है और उससे ठीक पहले व्यापारियों को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल नाराज नहीं करना चाहते। ये उपचुनाव बेहद जरूरी है। दिल्ली चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी कोई भी रिस्क फिलहाल नहीं लेना चाहती है और सबसे जरूरी बात कि पंजाब के वोटर बेस को अभी मान सरकार नाराज नहीं कर सकती है। और सिर्फ ट्रेडर्स ही अकेले नहीं है, व्यापारी अकेले नहीं है। पंजाब में कुछ बिजनेसमैन भी हैं, व्यापारी भी हैं जिन्होंने जाकर के मुलाकात की है मुख्यमंत्री से और कहा है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो क्या अब किसानों से काम निकल गया, अब व्यापारियों का वोट चाहिए, इसीलिए अब किसानों को हटा दिया? सनी जी, किसानों का वोट अन्नदाता सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जरूरी है। संजय राणा जी चैनल के ऊपर बैठ के बड़ी 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 बातें कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, ये जितने भी आंदोलन है ये आपके अगेंस्ट हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो वादे करे थे वो पूरे नहीं करे। प्रोफेसर साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पर प्रोफेसर साहब ये लड़ाई है किस चीज की? जो पंजाब पूरे देश के अंदर जब जरूरत पड़ती है चावल देता है, जब जरूरत पड़ती है अनाज देता है, उस पंजाब के किसानों के साथ आपका जो बिहेवियर है वो गलत है, जिसके करके ये आंदोलन चल रहा है। जोशी मैडम आज चैनल पे बैठ के आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया, आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया। आपने ये बात नहीं करी कि भारतीय जनता पार्टी जो कि किसानों के विरुद्ध रही, अगर मैं कह नहीं रही हूँ आलूवालिया साहब, मैं कह नहीं रही हूँ, मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ और खुद वो किसान नेता कह रहा है कि हम पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो मैं खुद से इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, लोगों के हवाले से बता रही हूँ। मैं आपकी हर एक बात की सम्मान करता हूँ, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। मेरी आपसे एक विनती है कि किसानों को जितना भी लोन होता है उसके करके कितने किसान पूरे देश में खुदकुशी करते हैं, आपको पता ही होगा। पंजाब के अंदर कितने करते हैं, लेकिन बिजनेसमैन लोन देते हैं, कौन देता है? मोदी सरकार देती है और उनको माफ कर दिया जाता है, कभी उसके ऊपर सवाल नहीं किया जाता। आज आपने जो बात दिखाई कि अन्नदाता को डंडे मारे, अन्नदाता को ये किया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करा गया। क्यों करा गया? ताकि हम बॉर्डर्स को खोल सके। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो सेंटर ने नई पॉलिसी निकाली किसानों के अगेंस्ट, नई पॉलिसी, उसको हमने फिर से रिजेक्ट किया। अगर राणा जी इतने ही सच्चे हैं और चाहते हैं कि देश, आलूवालिया जी, दो चीजें एक सेकंड इससे पहले कि हम फिर से मुख्य मुद्दा छोड़ करके किसी पॉलिसी पर आ जाएं, मैं फिर से आपसे ये पूछना चाहती हूँ, सिर्फ आपने लीडर्स को अरेस्ट नहीं किया, मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ कि वहां पर लीडर्स तो पहले ही आपने, जब वो गाड़ी में थे उनको आपने हिरासत में ले लिया। वो तस्वीर चलाइए कैसे लोगों को धक्के मार करके पुलिस सिर्फ खनौरी बॉर्डर या फिर शंभू बॉर्डर, वो देखिए वहां पर जो बैठे हुए थे लोग और उनमें से कई बुजुर्ग हैं जो पगड़ी पहने हुए हैं। वो तो मैं तस्वीर दिखा नहीं रही हूं जहां पे बसों में बैठे हुए कुछ आंदोलनकारी कह रहे हैं कि हमारी पगड़ी उतार दी पुलिस ने, हमें ऐसे खींच करके ले गए कि हमारी पगड़ी उतार दी। सर, ये कई सारे ऐसे वीडियोस हैं और ये वीडियो तो खुद किसान आंदोलन जो है उससे जुड़े हुए ग्रुप्स खुद अपने ये दिखा रहे हैं कि बुजुर्ग लोगों को वहां से खींच करके ले जाया गया। होशियारपुर में लाठीचार्ज किया गया, महिला को पुलिस ने मारा। पद्मजा जी, महिला को बताइए सनी साहब, तो ये तो दोहरे मापदंड नहीं हो सकते कि जब सिंघू बॉर्डर पे कुछ होता है, और सिंघू बॉर्डर छोड़िए, जब लाल किले तक लोग ट्रैक्टर पे आ गए थे और पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था, तो आपकी पार्टी थी जिन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने ये दमनकारी राजनीति की है
कि ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र का दमन हो रहा है, दमन चक्र चल रहा है। अब आप तो क्या कर रहे हैं पंजाब में? आप एक बात बताइए, क्या आपके चैनल के ऊपर बैठे संजय राणा जी ये बात मानने को तैयार हैं कि किसानों के जो हल है वो सेंटर के पास है और वो करने को तैयार है? ये हमारे पीछे आप आंसर दे दूं? आपने लोगों को उठा दिया, आपने सर मैं बहुत रिस्पेक्टफुली कह रही हूँ, आप मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल कुछ और है। आप वापस फिर पॉलिसी पर लेकर के जा रहे हैं क्योंकि इन तस्वीरों पे आप जवाब नहीं देना चाहते। नहीं, आप सनी साहब, आप इन तस्वीरों पे जवाब नहीं देना चाहते, पर इन तस्वीरों पर जवाब देना बहुत जरूरी है। आप हमारी बात तो, आप हमें भी तो बात रखने का मौका दीजिए, नहीं, हमें तो बात रखने का मौका दीजिए। पर सनी जी, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका तो जवाब दीजिए। हम आपकी बात का ही तो जवाब दे रहे हैं मैडम। पर मेरा तो ये सवाल है नहीं। मेरा सवाल ये है कि जब दिल्ली में कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई तो आपने कहा कि मोदी हिटलर है, मोदी डिक्टेटर है, वो तानाशाह है। अब जो पंजाब में हो रहा है वो क्या है? क्या वो हिटलरशाही है कि नहीं है? आपको पता है कि दिल्ली बॉर्डर के ऊपर 800 के आसपास किसान अपना दम तोड़ गए, पता है आपको? और उसके लिए क्या कंपनसेशन दी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला उनके बारे में? आप मुझे बताइए कि पंजाब के अंदर अगर एक भी किसान दम बोलता है तो साथ के साथ सरदार भगवंत सिंह मान उनके घर जाते हैं और उनका जो बनता कंपनसेशन को देते हैं। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कंपनसेशन दिया? आप हमें कह रहे हैं ये जितना आप ये कार्रवाई दिखा रहे हैं, मुझे बताओ कहां पे गोलियां चल गई, कहां पे किसी के साथ मारपीट हुई? आप अरे सनी जी, ऐसे कर दिया, सनी जी ये बताइए, चैनल के ऊपर दिल्ली के किसान आंदोलन में किस सरकार ने गोली चला दी थी, जरा ये बता दीजिए। जो 700 का आंकड़ा आप दे रहे हो वो आधिकारिक आंकड़ा है, किसी के पास नहीं है। हर नेता अपने हिसाब से आंकड़े देता है, कोई 700 बोलता है, कोई 750 बोलता है, कोई 900 बोलता है। ये बताइए, किसानों की खुदकुशी की बात आपने की, 18 महीनों में कर्नाटका में 1200 किसानों ने खुदकुशी की। उस पर चर्चा करने में क्या आपके मुंह में फेविकॉल का घोल पी लिया था आपने, जो आवाज नहीं निकल रही थी? आज आप किसानों के बिल्कुल हितैषी बने घूम रहे हो। अरे महिलाओं को पुलिस मार रही है, बुजुर्ग महिलाओं को पुलिस मार रही है, ऐसा निर्मम हमने एक दमनकारी चक्र हमने नहीं देखा। अंग्रेजों के जमाने में हुआ होगा, हमारी याददाश्त में तो बिल्कुल नहीं हुआ कि पुलिस ने ऐसा अत्याचार किया हो। अरे आपको कम से कम शर्म आनी चाहिए। आपने शर्म, लाज लगता है आम आदमी पार्टी ने बेच दिया है। पद्मजा जी, एक और छोटा सा आंकड़ा देता हूं, 3 साल इनकी सरकार हो गई है, वीट और राइस का प्रोडक्शन पंजाब का गिरता चला जा रहा है। आज इंडिया में वीट में नंबर 3 पे है, राइस प्रोडक्शन में नंबर 3 पे है। तो आप कौन सा उद्योग बढ़ा रहे हो? किसानों को तो गिरा ही रहे हो, उद्योग धंधे गिरा रहे हो, दिल्ली को सत्यानाश कर दिया आपने। तो भैया आप कहां बढ़ा रहे हो? और बार बार मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हो कि मोदी सरकार ने कंपनसेशन नहीं दिया। ये बताइए किसकी गोलियों से कौन मरा दिल्ली में? एक नाम बता दीजिए किसी व्यक्ति का, एक किसान का। अरे आप तो किसान हितैषी, अन्नदाता बोलते थक नहीं रहते, आपके सारे नेता थक नहीं रहते। आतिशी जी वहां पे जाके आंदोलन कर रही थी, वाईफाई, पानी के टैंकर क्या नहीं खड़ा कर दिया था। आज उनको उद्योग धंधे दिखने लगे थे। 50,000 करोड़ रुपए कुछ नहीं होता है, उनका भी तो लॉस था। जो हमारे देश के व्यापारी थे, हमारे दिल्ली के व्यापारी थे, हमारे जो गांव वाले थे,